सर सहारनपुर बार एसोसिएशन के जो चुनाव होते हैं इनका क्या महत्व सर होता है, किस तरीके से? देखिए, सारा ये एसोसिएशन हमारी रजिस्टर्ड सोसाइटी है विच इज़ गवर्नड बाय द बार काउंसिल ऑफ यूपी, और यूपी बार काउंसिल ऑफ इंडिया से गवर्न है। ये एक सिस्टम है, और सिस्टम ऐसा है कि ये ऊपर से नीचे की तरफ चलता है ताकि अधिवक्ता अनुशासित रहें, और अधिवक्ताओं के हितों का अगर कहीं अतिक्रमण हो रहा है तो वहाँ पर उसकी शिकायत बाकायदा की जा सके, ताकि अधिवक्ताओं को जो लाभ प्राप्त होना है, अधिवक्ताओं का जो व्यवसाय की गरिमा है, व्यवसाय को बनाए रखने के लिए, और चूँकि एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल विंग है, इसमें कहीं कोई सपोर्ट तो है नहीं। सरकार कभी कभी कोई सपोर्ट करती है, तो हर ज़िले में बार एसोसिएशंस बनाई गई हैं ताकि अधिवक्ताओं का कल्याण हो सके। ठीक है। चुनाव का महत्व इसलिए भी बहुत ज़्यादा है कि हमारी सहारनपुर ज़िले की बार बहुत पुरानी बार है। इस्टेब्लिशमेंट 1800 समथिंग का है, और उसमें तब से लगातार एसोसिएशन के चुनाव होते चले आ रहे हैं। चुनाव होते हैं, हर साल बदलते हैं पदाधिकारी। पिछले कुछ समय से माहौल थोड़ा ख़राब हो गया है, इसीलिए आज ये बैठक हुई है। और इस बैठक में जो बहुत पुरानी एक हमारी संस्था है, प्रगतिशील अधिवक्ता मंच, जिसकी स्थापना स्वर्गीय बाबू जयकृत सिंह जी ने, स्वर्गीय I.K. कौशिक साहब ने, अशोक गुप्ता जी ने और आदरणीय शंभू सिंह वर्मा जी के नेतृत्व में हुई थी, उसी स्थापित परंपराओं का पालन करते हुए ये ग्रुप वर्क कर रहा है। ईमानदार लोगों का, एक्चुअल प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स का ग्रुप है, ताकि अधिवक्ताओं के हितों की पूरी रक्षा हो सके, सुरक्षा हो सके। थैंक यू सर। आदित्य जी, आज आपने जो बैठक अपने आवास पर बुलाई है, क्या इसका मेन उद्देश्य क्या है? देखिए, ये बैठक जो है हमारे ग्रुप की प्रगतिशील अधिवक्ता मंच की है, और ये बैठक आज इस वजह से बुलाई गई है कि लास्ट ईयर जो है वो हमारे दो ग्रुप हो गए थे लास्ट ईयर, और उसके बाद फिर विलय हो गया था, और विलय होकर फिर दोबारा प्रगतिशील अधिवक्ता एकता मंच के बैनर तले एक चुनाव लड़ा गया था, जिसमें एक प्रत्याशी हम एक पद पे, अध्यक्ष पद पे विजयी रहे थे, और महासचिव पद पे हमारा प्रत्याशी हार गया था। उसके बाद कुछ परिस्थितियां इस तरह से उत्पन्न हुई, कुछ कचहरी में काम करने का माहौल, और जो आज की मनमानी चल रही है, जो उस तरह की, जो हमारा एक अलायंस था वो हमसे अब अलग हो चुका है, और हम उनसे अलग हो गए हैं। इस वजह से अपने पुराने ग्रुप को जो है दोबारा से जो है पुनर्जीवित करके और उस अलायंस को खत्म करते हुए भी आज इस बैठक बुलाई है कि प्रगतिशील अधिवक्ता मंच अपने बैनर तले पूरी तैयारी से और अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगा। इस वजह से जो है बैठक बुलाई। अभी बैठक में आप लोग भ्रष्टाचार पर बात कर रहे थे। भ्रष्टाचार, जब आप चुनाव आप लोग जीते थे तब यह बात हुई थी कि भ्रष्टाचार कोर्ट से खत्म किया जाएगा। हाँ, ये निश्चित रूप से एक एजेंडा था, लेकिन हुआ उसके उल्टा, हालात और खराब हुए। क्या ये भी एक बहुत बड़ा मोटिव रहा? ये एक मोटिव है, क्योंकि कुछ इस तरह के लोग हैं जो इन चीजों को बढ़ावा देते हैं, और हमने कभी उस तरह की राजनीति न की और ना ही हमने उसे पनपने दिया। मैं 2 बार पदाधिकारी रहा हूं। आप हमारे पूर्व अध्यक्ष सुरेंद्र पाल जी हैं, इनका कार्यकाल की मिसाल दी जाती है आज तक इस प्रांगण में। जब सुरेंद्र पाल जी अध्यक्ष बने थे और भाई संजीव शर्मा जी सेक्रेटरी बने थे, उस कार्यकाल के बाद हम लगातार 6 वर्षों तक लगातार जो है हम सत्ता में रहे, और हमारा ही ग्रुप जो है जीतता रहा, और हमने उन चीजों पे जो हमारे कमिटमेंट्स थे और इस भ्रष्टाचार वाला जो बात आई है, उन चीजों पर लगाम लगा दिया था। लेकिन उसके बाद फिर स्थितियां जो है खराब होती चली गई, और हमने इसी वजह से जो है ये चीजें जो है दोबारा से जो है उन्हें ठीक करने के उद्देश्य से हमने अपने उस अलायंस को खत्म करते हुए जो है अपने ग्रुप को पुनर्जीवित किया है। तो सर, क्या माना जाए कि बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा बार काउंसिल के आगामी निश्चित चुनाव रूप में? से। और क्या बड़ी कोई स्ट्रैटेजी यहाँ पर तय होगी आज ये पहली बैठक इस वजह से, इसी उद्देश्य से बुलाई गई थी कि क्योंकि हमें अपनी ये घोषणा अलग करनी थी कि प्रगतिशील अधिवक्ता मंच अपने उसी बैनर तले अपने अकेले दम पर चुनाव लड़ेगा। इसकी जो भी आगे की रणनीति होगी वो हम अगली बैठक में तय करेंगे। इसके लिए आप कोई मैनिफेस्टो तो जारी करते हैं ना? हम मैनिफेस्टो जारी करते हैं। कब तक जारी होगा? जब हमारे यहाँ एक नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो है चुनाव दिसंबर में होते हैं, 3rd वीक में, और उससे 1 महीना पहले जब चुनाव की डिक्लेरेशन जो एग्जीक्यूटिव प्रेजेंट बॉडी करती है, अपनी ये घोषणा अलग करनी थी कि प्रगतिशील अधिवक्ता मंच अपने उसी बैनर तले अपने अकेले दम पर चुनाव लड़ेगा। इसकी जो भी आगे की रणनीति होगी वो हम अगली बैठक में तय करेंगे। इसके लिए आप कोई मैनिफेस्टो तो जारी करते हैं ना? हम मैनिफेस्टो जारी करते हैं। कब तक जारी होगा? जब हमारे यहाँ एक नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो है चुनाव दिसंबर में होते हैं, 3rd वीक में,
और उससे एक महीना पहले जब चुनाव की डिक्लेरेशन जो एग्जीक्यूटिव प्रेजेंट बॉडी करती है उसके बाद ही मैनिफेस्टो लाते हैं। आदित्य जी, आपने अब ये बताया कि इससे पहले आप अलग अलग चुनाव लड़ते थे। जी, पिछला इलेक्शन आपने दोनों अलायंस होके एक बार अलग अलग होके लड़े उसके हैं। बाद भी यानी कि आप पूरी तरह यानी कि आपका ग्रुप नहीं जीत पाया, कहाँ कमी रही? कमी तो मैं इस स्तर पे उचित नहीं होगा कि मैं वो कमी अब यहाँ कहूँ, लेकिन कुछ कमियां रही निश्चित रूप से। जो हमें एक सीट का नुकसान हुआ वो राजनीतिक भी थी और आपस का कुछ यानी आपने एक सीट से सफर करना मुनासिब समझा। मुनासिब तो सबर तो दोनों सीटों पे आता, लेकिन मजबूरी थी कि जब एक सीट हम किसी वजह से जो है हारे, उसका परिणाम भी ये है कि आज इस स्थिति में ग्रुप दोबारा पहुंचा है। दोनों ने कचहरी की मिट्टी खराब कर दी है, भ्रष्टाचार में डुबो दिया है और कनिष्ठ अधिवक्ता जो हमारे हैं बहुत परेशान हैं। जिन पर काम है वो तो अपना आप को कुछ भी करें, लेकिन कनिष्ठ अधिवक्ता जो है बहुत परेशान है। तो ये मेरे भाई आदित्य जी ने और मेरे साथियों ने बहुत अच्छा स्टेप उठाया है कि इस भ्रष्टाचार को और इस गंदगी को दूर करने के लिए अपना नया सज्जन आदमियों का ये ग्रुप बना लिया है। मैं इन्हें बहुत साधुवाद करता हूँ, इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और इनके साथ हम कंधा से कंधा ला के चलेंगे और हर जो सच्चाई पर चलने वाला अधिवक्ता है वो हमारे ग्रुप को सपोर्ट करेगा, ऐसी मुझे आशा है। आदरणीय पूर्व अध्यक्ष सुरेंद्र पाल जी से आग्रह करूंगा कि नहीं देगा, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। और मैं समझता हूँ कि जो हम लोग एक सोच के लोग हैं, इनको अलग से ही चलना चाहिए। कम से कम समय जरूर लग सकता है, लेकिन हम असफल नहीं होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।